आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट की खास पेशकश आज की बात में। और आज की बात में हम फिर आपको वही मुद्दा लेकर आए हैं, श्रद्धा और आफताब का। अब कल नार्को टेस्ट हो गया, उस टेस्ट के हो जाने के बाद क्या क्या बाहर आया है मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आफताब का संबंध किस किस से रहा है, आखिर क्या क्या ऐसे खुलासे हुए हैं जिससे पुलिस भी चौंक गई है और जिससे आप लोग भी सुनकर हैरान हो जाएंगे कि ऐसा भी इंसान हो सकता है जो किसी राक्षस से भी बड़ा हो सकता है। जी हाँ, आफताब यहाँ राक्षस से बड़ा इंसान निकला है। जी हाँ, श्रद्धा केस में आरोपी आफताब का गुरुवार को यानी कि कल रोहिणी के अंबेडकर अस्पताल में नार्को टेस्ट कराया गया। एफएसएल के असिस्टेंट डायरेक्टर संजीव गुप्ता ने बताया कि आफताब ने नार्को टेस्ट में भी श्रद्धा की हत्या की बात जो है कबूली है। इतना ही नहीं, आफताब ने नार्को टेस्ट में यह भी बात बता दिया है कि उसने श्रद्धा के मोबाइल और कपड़े कहां फेंके हैं। साथ ही आफताब ने यह भी बता दिया है कि उसने श्रद्धा के शव के टुकड़े करने में कौन कौन से हथियारों का इस्तेमाल किया और उन्हें कहां कहां फेंका। अब दिल्ली पुलिस एक बार फिर आफताब की बताई जगह पर इन सबूतों की तलाश करने के लिए निकलेगी। एफएसएल के असिस्टेंट डायरेक्टर संजीव गुप्ता के मुताबिक आफताब का नार्को टेस्ट पूरा हो चुका है। यह 2 घंटे तक चला। इस दौरान एक सीनियर जो है एनेस्थीसिया एक्सपर्ट, एफएसएल के एक साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट, एक ओटी अटेंडेंट जिसे बोला जाता है, और एक एफएसएल की 2 फोटो एक्सपर्ट्स जो है मौजूद रहे उनके साथ। आफताब का नार्को टेस्ट के बाद एक पोस्ट टेस्ट भी जो है एफएसएल में होगा। इसमें काफी काउंसलिंग की जाएगी। जी हाँ, भले ही आफताब ने नार्को टेस्ट में श्रद्धा से जुड़े, हत्या से जुड़े राज खोल दिए हैं, लेकिन पूरी तरीके से जो है अभी बात सामने नहीं आई है। लेकिन इन्हें कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता, ये भी बात सामने निकल कर आ रही है। हालांकि पॉलीग्राफी और नार्को टेस्ट के जरिए पुलिस को और सुराग और सबूत खोजने में मदद मिल सकती है। माना जा रहा है कि अगर पुलिस आफताब की बताई जगह से श्रद्धा का मोबाइल और कपड़े बरामद कर लेती है तो इस केस में पुलिस के लिए बड़ी सफलता होगी। आफताब ने पुलिस पूछताछ में यह भी मान लिया था कि उसने ही श्रद्धा की हत्या की है। आफताब ने बताया था कि उसने 18 मई को श्रद्धा की हत्या की। इसके बाद उसने आफताब के शव को 35 टुकड़े किए और उसने इन्हें रखने के लिए 300 लीटर का फ्रिज खरीदा। जी हाँ, उसने 300 लीटर का फ्रिज खरीदा जिसमें श्रद्धा के टुकड़े को रखा गया, उसके काटे हुए बॉडी के पार्ट्स को रखा गया। आफताब हर रोज श्रद्धा के शव का एक टुकड़ा मेहरौली के जंगल में फेंकने के लिए जाता था। एक एक टुकड़ा फेंका इस राक्षस ने। आफताब श्रद्धा की हत्या के बाद भी उसी फ्लैट में रह रहा था। आफताब जिस फ्लैट में रह रहा था उस फ्लैट में वो पहले श्रद्धा की हत्या कर चुका था। उसी फ्लैट में उसने फ्रिज को रखा था। 300 लीटर की फ्रिज में वो डेली जो है उस फ्रिज में से एक एक पीस निकालता था बॉडी का और उसको मेहरौली के जंगल में फेंकने के लिए जाता था। यहाँ तक कि वह श्रद्धा का शव फ्लैट में होने के बावजूद दूसरी लड़कियों को भी वहां लाया करता था। ये बड़ा खुलासा सामने आया। जी हाँ, ये बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आती है कि आफताब का जो है श्रद्धा का मर्डर करने के बाद आफताब ने उसकी जो है पार्ट्स को फ्रिज में रखा और उसके बावजूद भी वो तमाम लड़कियों को उसी फ्लैट में लेकर आता था। आफताब ने श्रद्धा की हत्या के बाद कुछ दिन तक उसके सोशल मीडिया अकाउंट का भी इस्तेमाल किया ताकि किसी को हत्या का शक ना हो। आफताब ने श्रद्धा के अकाउंट से पैसे भी ट्रांसफर किए। आफताब को पुलिस ने 12 नवंबर को गिरफ्तार किया था। आफताब ने श्रद्धा की हत्या की बात पॉलीग्राफी टेस्ट में भी जो है मानी थी। उसने कबूल किया था कि उसने श्रद्धा की हत्या की है। इतना ही नहीं, आफताब ने यह भी माना था कि श्रद्धा की मौत के बाद उसके कई लड़कियों से संबंध थे। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि श्रद्धा ने आफताब से ब्रेकअप करने का फैसला किया था और वह आफताब के अत्याचारों से बहुत परेशान हो चुकी थी। ऐसे में उसने अलग होने का फैसला किया था आफताब से, लेकिन आफताब को यह बात पसंद नहीं आई। उसने श्रद्धा की हत्या कर दी। हालांकि आफताब ने शुरुआत में पुलिस पूछताछ में बताया था कि श्रद्धा उस पर शादी का दबाव डाल रही थी। इसी को लेकर दोनों के बीच 18 मई को झगड़ा हुआ था। इसके बाद उसने श्रद्धा की हत्या कर दी, निर्मम हत्या कर दी। एफएसएल सूत्रों ने दावा किया है कि नार्को टेस्ट पूरी तरह से सफल रहा। अब टेस्ट की रिपोर्ट को तैयार करके सीलबंद लिफाफे में अदालत के सामने पेश कर दिया जाएगा। जी हाँ, अदालत के सामने इस रिपोर्ट को पेश भी किया जाएगा
टेस्ट के बाद आफताब की मेडिकल जांच करवाने और काउंसलिंग, जी हाँ, मेडिकल जांच करवाने और काउंसलिंग के बाद दोपहर के समय वापस तिहाड़ जेल में भेज दिया गया था। एफएसएल के सहायक निर्देशक डॉक्टर संजीव गुप्ता ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो आफताब का पोस्ट नार्को टेस्ट भी कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये टेस्ट हो गया, लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी रह गए हैं जो कहीं ना कहीं अभी उसने नहीं बताए हैं और वो कबूलना नहीं चाहता है। तो अभी अगर जरूरत पड़ी तो जरूरत पड़ने पर उसका पोस्ट नार्को टेस्ट भी कराया जाएगा। फिलहाल अभी जरूरत नहीं है। पुलिस पूछताछ में आफताब की मनोचिकित्सक महिला मित्र ने बताया कि उसने आफताब को कभी डर में नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा। उसने साफ तौर पर कहा कि मर्डर हो जाने के बाद भी मैंने उसके चेहरे पर सिकन नहीं देखी कि आफताब ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे वो डरा डरा लग रहा हो, लेकिन कभी भी उसके फेस पर, उसके चेहरे पर डर हुआ ही नहीं। आरोपी उसे मुंबई वाले घर के बारे में बताया करता था। जी हाँ, ये भी सामने निकल के आ रही है कि आरोपी जो था, यानी कि आफताब था, उसको मुंबई वाले घर के बारे में बताया करता था कि मैंने मुंबई में घर ले लिया, ये ले लिया। तमाम बातें उसकी महिला मित्र से पता चल रही हैं। उसका व्यवहार हमेशा सामान्य लगा, महिला मित्र कह रही है। और ये भी कहा कि दोनों की मुलाकात उसी बम्बल डेटिंग ऐप से हुई थी जिसमें श्रद्धा व आफताब मिले थे। देखिए ये कैसा यहाँ पर आफताब का फैसला रहा है। ये आफताब किस प्रकार का व्यक्ति था, किस कुंडे से निकला, ये किस तरीके का राक्षस था। ऐसे राक्षस तो मैंने सतयुग वतयुग में भी नहीं देखे। क्योंकि आप ये देखिए कि एक ही ऐप से जिससे इसने श्रद्धा को फंसाया था, उसी ऐप से और लड़कियों को फंसा रहा था। और अगर ये आफताब नहीं पकड़ा जाता तो आज कितनी लड़कियां श्रद्धा बन जाती, आज कितनी लड़कियों का कत्ल हो जाता, आज कितनी लड़कियां मर्डर का, जी हाँ, मर्डर का हिस्सा बन जाती और मर्डर उनका हो जाता। क्योंकि उसकी महिला मित्र ये कह रही है कि हम उसी बम्बल, जी हाँ, बम्बल डेटिंग ऐप से मिले थे जिससे आफताब को श्रद्धा मिली थी। आप सोचिए, महिला अक्टूबर में 2 बार आफताब के छतरपुर स्थित किराए की फ्लैट पर आई थी, जो महिला मित्र उसकी सामने आई है, लेकिन उसे भनक तक नहीं लगी थी कि श्रद्धा के शव के टुकड़े घर में रखे हुए हैं। आफताब की महिला मित्र को पता ही, जो आफताब था, उसकी महिला मित्र को यह भी पता नहीं लग पाया था कि आज जो मैं आफताब के संग में यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ, आफताब के साथ में जो मैं एंजॉय कर रही हूँ, और इसी फ्लैट में श्रद्धा का शव रखा हुआ है, श्रद्धा के शव के टुकड़े रखे हुए हैं। साफ तौर पर आफताब की महिला मित्र बता रही है कि मैंने चेहरे पर शिकन भी नहीं देखी थी कि ऐसा कुछ हो गया है, मैं तो एंजॉय कर रही थी, बैठे थे साथ में, गप्पे सप्पे लड़ा रहे थे। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। आफताब ने 12 अक्टूबर को भी उसी अंगूठी को गिफ्ट की थी जिसको उसने श्रद्धा को किया था। उसे पता ही नहीं था कि अंगूठी किसकी है। श्रद्धा की हत्या के 12 दिन बाद दोनों 30 मई को संपर्क में आए थे। आपको बता दें कि कैसे नार्को जांच एक परीक्षण प्रक्रिया होती है और कैसे नार्को टेस्ट किया जाता है। जी हाँ, नार्को टेस्ट जो है वो एक परीक्षण प्रक्रिया है जिसमें शख्स को ट्रुथ ड्रग नाम से आने वाली एक दवा दी जाती है, और यह दवा एक साइको एक्टिव दवा मानी जाती है। खून में दवा पहुंचते ही आरोपी अर्धचेतन अवस्था में पहुंच जाता है। हालांकि कई मामलों में सोडियम पैंथेनॉल का इंजेक्शन भी दिया जाता है। जांच के दौरान मौके पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट, मनोवैज्ञानिक और डॉक्टर होते हैं। इस दौरान अर्धमूर्छित आरोपी से जांच टीम अपने जो है पैटर्न में सवाल पूछती है। तो इस तरीके से नार्को टेस्ट किया जाता है, जो कल आफताब के साथ हुआ। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आफताब इतना चतुर है कि कुछ सवालों के उसने जवाब नहीं दिए। उसने ये जवाब नहीं दिया है कि उसने उसके अकाउंट से कितना पैसा निकाला है। उसने ये जवाब भी नहीं दिया है कि अकाउंट से पैसा निकालने के बाद कहाँ इस्तेमाल किया है। उसने ये जवाब भी नहीं दिया है कि श्रद्धा को आपने क्यों मारा, क्योंकि जवाब ये दिया उसने कि वो मेरे से शादी की बार बार बोल रही थी, शादी करने के लिए बोल रही थी, जो मुझे बात पसंद नहीं आई। दूसरी बात उसने ये बोली कि शादी करने के बाद उसको ये लग रहा था कि शादी ना करने के बाद उसको ये लग रहा था कि अगर ये जो है श्रद्धा मेरे से दूर चली जाएगी तो किसी और से शादी कर लेगी, और किसी और से शादी कर लेगी तो आफताब उसको देखना नहीं चाह रहा था। आफताब को ये बुरा लगता, तो इस बुरा लगने के कारण उसने आफताब ने जो है श्रद्धा की यहाँ पर उसको मर्डर कर दिया। तो आप सोच सकते हैं कि उसने जो रीजन बताया है कि शादी ना करने की वजह से मर्डर किया है, क्या ये लाजमी है जो आप सुन रहे हैं? अगर ऐसा कुछ होता तो आप समझ सकते हैं कि ये छोटी सी बात होती कि भैया ऐसी बात हुई है। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन पुलिस इस पर पूछताछ करने में शायद नाकाम साबित रही है। पुलिस बार बार कह रही है ठीक है अभी और पोस्ट नार्को टेस्ट करवा लेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से करवा लेना चाहिए, क्योंकि वक्त निकलता जा रहा है
और लोगों का गुस्सा फूटता जा रहा है। आपने देखा होगा कि आफताब की गाड़ी पर कैसे हिंदुत्व का हमला हुआ और आफताब को सुरक्षा दे दी गई। मेरे हिसाब से यहाँ पर जल्दी से जल्दी आफताब का जो है एक पोस्ट नार्को टेस्ट भी होना चाहिए ताकि वो पूरा सच उगल दे। आप इस विषय में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।